देखिए पूरे सरगुजा संभाग और मैं कहूँगा छत्तीसगढ़ के अंदर जिस पैमाने पे खनन परियोजनाएं खोली जा रही हैं, उसके कारण यहाँ का पूरा जंगल, यहाँ का जमीन, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ का जल बर्बाद हो रहा है। और दुखद बात यह है कि ये जो खनन खोलने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार हैं, जो ग्राम सभाओं के अधिकार हैं, इन ग्राम सभाओं के अधिकारों को कुचल के काम हो रहा है। आप देख लीजिए कि हसदेव में 5 साल से लोग ये कह रहे हैं कि ग्राम सभा का फर्जी प्रस्ताव करके वन स्वीकृति हासिल की गई है, लेकिन उसको निरस्त नहीं किया गया, पेड़ काटा जा रहा है। अमेरा में 2014 में ग्राम सभा होती है, भूमि अधिग्रहण हम नहीं चाहते, उसके बावजूद जब जबरन भूमि अधिग्रहण हो जाता है ना, उसके बावजूद जबरन भूमि अधिग्रहण हो जाता है। आप देखेंगे कि जिस पैमाने पर आप मदन नगर इलाके में कि कोल बैलिंग एक्ट लगा के आप जो है भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं बिना ग्राम सभा की सहमति के। तो ये प्रक्रिया है कि जो शासन प्रशासन है वो लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रहा है। और इसीलिए आज के इस आंदोलन में पूरे सरगुजा संभाग से लोग आए हैं, ये चेतावनी देने के लिए कि जो जल जंगल जमीन पर्यावरण का विनाश, जो लूट चल रही है, इसको तत्काल बंद किया जाए, ग्राम सभाओं के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका सम्मान किया जाए। और यदि ऐसा नहीं होगा तो ये आंदोलन की शुरुआत है, आने दिनों में ये आंदोलन और ज्यादा व्यापक होगा। पूर्ण रूप से इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन है। जिस तमनाल के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से 22 दिन तक लोग धरना पे बैठे रहे शांतिपूर्ण तरीके से, वहां पे जो परिस्थिति पैदा हुई है, कौन लोग थे जिनके कहने पे कोल ट्रांसपोर्ट चालू करवाया गया था, क्यों ये स्थिति निर्मित हुई। जो घटना हुई है, जो महिला पुलिस के साथ, हमने उसकी निंदा की है व्यापक रूप से, लेकिन जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन जो हिंसा की बात है, आप देखिए हसदेव में निर्दोष लोग हैं, किन्होंने लाठी चलाई हसदेव के अंदर, कौन लोग हैं। हसदेव के लोग 3 सालों से लगातार धरने पर बैठे रहे शांतिपूर्ण तरीके से, ये कहते हुए कि ग्राम सभा का फर्जी जो प्रस्ताव उसको निरस्त किया जाए। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनके अध्यक्षता में ये रिपोर्ट आई कि ग्राम सभा कूटलचित है, उसके बावजूद भी इस तरीके की प्रक्रिया ये गैरकानूनी है। और जो भी आंदोलनों में हिंसा हुई है उसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार जो है वो शासन प्रशासन है। धन्यवाद। क्या मांगे? हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। कल मुझे बुलाया गया था कलेक्ट्रेट में और मेरे साथियों को, संयोजक मंडल को, सब लोग हम लोगों ने जा कर के कल अपर कलेक्टर को बता दिया था कि हमारी सभा होगी बीटीआई ग्राउंड में, और बीटीआई ग्राउंड से रैली के माध्यम से हम लोग कलेक्ट्रेट तक आएंगे और हमारी जो मांग है 12 सूत्री जो मांग है, उस मांग को हम यहाँ पर सौंपेंगे। और अगर हमारी मांग को सौंपने के बाद उसमें नियत तिथि तक कार्रवाई नहीं होगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। और ये ज्ञापन के लिए मैंने कल ही आगाह कर दिया था कि ज्ञापन हम जिला कलेक्टर को ही सौंपेंगे, उससे किसी अन्य अधिकारी को नहीं दे सकते हैं। और हम इंतजार कर रहे हैं कलेक्टर साहब का कि ज्ञापन लेने के लिए यहाँ आए, अन्यथा हम उसके लिए अंदर भी जा सकते हैं। लगातार पर्यावरण को बचाने के संघर्ष कर रहे हैं आप। हाँ, बैठक भी रखी गई थी, वीडियो को नहीं पहुंचे थे, कहाँ तक पहुंची? देखिए, हमारे बार बार इनको आगाह करना हो रहा है। जिस तरीके से फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीनों का अधिग्रहण किया गया, फर्जी दस्तावेज का जांच जब चल रहा था, अंतिम स्थिति में पहुंची थी, उस दिन भी डीएफओ से हमने पूछा कि कितने पेड़ों की कटाई हुई, तो उसको इस बात का ज्ञान भी नहीं था, उसकी जानकारी भी नहीं थी। मैंने उनसे पूछा कि कितने मोटाई के पेड़ों की गिनती की जाती है, वो भी वो नहीं उस दिन बता पाए, और एक पेड़ के पीछे कितना पेड़ लगाना था ये भी नहीं बता पाए। ये घोर अन्याय हो रहा है छत्तीसगढ़ के साथ। ये कारपोरेट के साथ मिल करके पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने की साजिश हो रही है। कोयला, लोहा, बॉक्साइट, तांबा, यहाँ पर तमाम तरह के जो खनिज हैं, ग्रेफाइट है, सारे चीज़ों को लूटने के लिए जिस तरीके से षड्यंत्र किया जा रहा है, उसके विरोध में आज स्वतः यहाँ पर जो नागरिक उपस्थित हुए हैं, और अंबिकापुर शहर के भी नागरिक यहाँ पर आए हुए हैं जो पर्यावरण के लिए चिंतित हैं। सरगुजा हो या तमनाल, हिंसक घटनाएं भी सामने आ रही हैं। हाँ, हमारे लोग अहिंसक नहीं हैं। हम लोग यहाँ पर मांग के लिए आए हैं, अपनी जायज मांग के लिए आए हैं। जो भी अहिंसक घटना किया गया होगा उनके साजिश के तहत किया गया, और वो उसका पर्दाफाश भी हो चुका है। जो व्यक्ति पकड़ाया है वो किसी कंपनी का कर्मचारी है।
जिंदल का। बस्तर नक्सल मुक्त करने की बात कही जा रही है, क्या लगता है पर्यावरण का वहाँ भी दोहन होगा? पर्यावरण के दोहन के लिए ही रास्ता साफ किया जा रहा है। वहाँ पे निर्दोष लोगों को मारा गया है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मारा गया जो नक्सली नहीं थे, जिनको पुलिस ने बेवजह बेगुनाहों को मारा है। और ये रास्ता सिर्फ इसलिए साफ किया जा रहा है कि वहाँ के लौह अयस्क को बेचा जा सके बड़ी कंपनियों को। देखिए, आज अंबिकापुर में हसदेव बचाओ संघर्ष समिति जो है उनके द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था और उनके माध्यम से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। ज्ञापन में विभिन्न बिंदुओं को लिखित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी के नाम से ज्ञापन है। 13 बिंदुओं पे उन्होंने मांग की है, जैसे हसदेव में जो पेड़ कटाई है उसके संबंध में और लेमरू वन परियोजना है उनके बारे में, हसदेव क्षेत्र में जो पेड़ कटाई है, SCCL का कोयला खनन, विभिन्न 13 प्रकार के बिंदु है पेशा कानून के लागू करने के संबंध में। तो उस ज्ञापन को प्राप्त किया गया है और उचित माध्यम से जिनके नाम पे ज्ञापन है उनको प्रेषित किया जाएगा।